Hello everyone, I am Tanuja Chindrakar from Education Department, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म या आदर्शवाद के सिद्धांत। आगे के जो नोट्स है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें इंक्लूड है जैसे आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद एवं शिक्षण विधियां, जो चीजें सिनॉप्सिस में हमने दिया हुआ था वो आगे आज कंटिन्यू कराते हैं। तो आज हम आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म या एम ऑफ आइडियलिज्म या जिसको बोलेंगे आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। तो आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य ये चीजें हैं, जैसे अब इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, देख रहे हैं। उद्देश्य आत्मानुभूति, नेक्स्ट है सत्यम शिवम एवं सुंदरम को विकसित करना, नेक्स्ट है पवित्र जीवन की प्राप्ति, नेक्स्ट है अनेकता में एकता, नेक्स्ट है इच्छा शक्ति का विकास, एक और है सार्वभौमिकता और आध्यात्मिक विकास। यानी ये है एम ऑफ आइडियलिज्म यानी आदर्शवादी। जो प्लेटो थे, सुकरात है, वो उन्होंने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बताए थे। तो फर्स्ट उद्देश्य है आत्मानुभूति। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आत्मानुभूति को इस तरीके से कि स्वयं को जानना तथा स्वयं का अनुभव करना, ये है आत्मानुभूति। ने एक तरह से उनका उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो सुकरात जैसे ये फिलोसोफर है, इनका मानना था फर्स्ट उद्देश्य इसका आत्मानुभूति यानी कि स्वयं को जाने तथा स्वयं का अनुभव करना। नेक्स्ट है सत्यम शिवम एवं सुंदरम को विकसित करना। तो उनका एक उद्देश्य है, जो सत्य है, उनका मानना है कि जो सत्य है वही ईश्वर है और जो शिव है वो सुंदर है। इस विषय पर बालक को अवगत कराना कि यानी कि जो सत्य है वही ईश्वर है और जो शिव है वो सुंदर है। उनका एक उद्देश्य ये था। अब नेक्स्ट है पवित्र जीवन की प्राप्ति। तो उनका मानना ये था कि आदर्शवाद एक पवित्र जीवन के प्राप्ति का उद्देश्य मानता है ताकि मनुष्य बड़ा होकर पवित्र जीवन यापन कर सके। उनका एक उद्देश्य था शिक्षा का। टोटली ये जो सुकरात है, ये प्लेटो है, फिलोसोफर है, उनका उद्देश्य था आध्यात्मिकता। तो एक तो पवित्र जीवन की प्राप्ति यानी वो शिक्षा का उद्देश्य ये मानते थे कि बालक शिक्षा प्राप्त करके एक पवित्र जीवन जी सके, शिक्षा के थ्रू वो एक पवित्र जीवन जी सके। नेक्स्ट है अनेकता में एकता। तो जो ये सारे फिलोसोफर है वो ये चाहते थे कि शिक्षा के थ्रू अनेकता में एकता को वो शिक्षा का उद्देश्य माने, यानी कि शिक्षा के थ्रू वो अनेकता में एकता का विकास करे, यानी अपना उस तरीके से वो अपना सर्वांगीण विकास करे। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति का विकास। तो एक उद्देश्य में से ये है इच्छा शक्ति का विकास। तो स्वयं में इच्छा शक्ति जागृत करना ताकि वह शिक्षा को उद्देश्य प्राप्त कर सके। यानी शिक्षा को उद्देश्य आदर्शवादी ये चाहते थे कि शिक्षा के थ्रू उन्हें ऐसी शिक्षा मिले जिनमें वो इच्छा शक्ति का विकास हो ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, उनमें खुद शिक्षा के लिए इच्छा शक्ति जागृत हो। एक और उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आदर्शवादी है वो आध्यात्मिक थे। इनके एक तरह से वो पूरी तरह से आध्यात्मिक थे। इनके बालक में बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की एक तरह से मॉरल चीजें और इनका विकास करना, जिससे क्या है बालक पूरी तरह से इनकी मानसिक शारीरिक रूप से ज्ञान प्राप्त करे। उनमें इनकी मॉरल चीजें, बौद्धिक चीजें, इनकी आध्यात्मिकता का विकास हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया कि ये शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद ने शिक्षा के ये सारे उद्देश्य जिस तरीके से ये लिखा गया है, या आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये नोट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम। तो आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम यानी आदर्शवाद पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या क्या रखना चाहते थे। तो उनके हिसाब से फर्स्ट है आदर्शवाद ज्ञान व बुद्धि के विकास पर
बल देते हैं। उनके पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, वो ज्ञान व बुद्धि के विकास पर, उनकी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक ज्ञान व बुद्धि प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मानव के विचारों व आदर्शों पर आधारित हो। उनका मानना ये था कि पाठ्यक्रम में विचारों को, इनकी एक तरह से विचारों की सत्ता पर ही वो ट्रस्ट करते थे, तो वो चाहते थे कि पाठ्यक्रम में विचारों व आदर्श पर आधारित हो। पाठ्यक्रम कैसा हो, विचारों और आदर्शों पर आधारित हो। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में शाश्वत मूल्यों का स्थान हो। उन्हें वो चाहते थे कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिनमें वैल्यूज हो, इनकी अच्छी चीजें बच्चे सीखें, शाश्वत मूल्य हो। नेक्स्ट है सिलेबस कैसा हो, अनुभव पर आधारित हो, यानी कि जो भी उनको पढ़ाया जाए उनको वहाँ अनुभव मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मानव की विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित करना। मानव जो जीवन है उसकी विभिन्न क्रियाओं को, उनकी जो भी उनकी वो चीजें हैं, उनकी क्रियाएं हैं मानव की, उनको सम्मिलित होना चाहिए। यानी उनका मानना ये था कि पाठ्यक्रम में मानव की विभिन्न क्रियाएं भी सम्मिलित हो, जैसे ये व्यायाम, ये और खेल कूद, यानी कि उनकी जो क्रियाएं हो ये सारी चीजें भी सम्मिलित हो। और नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सभ्यता के प्रतिबिंब का आधार, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, एक तरह से सभ्यता भी होना चाहिए। इनकी पाठ्यक्रम सिलेबस ऐसा हो कि सभ्यता, मानव सभ्यता के भी इनकी एक तरह से इतिहास की तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आदर्शवाद तथा शिक्षण विधि। शिक्षण की विधियां कई टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की विधियां होती है। कोई खेल के द्वारा, कोई विचार विमर्श के द्वारा, या कोई भ्रमण के द्वारा, या कोई तर्क के द्वारा, या कुछ और भी बहुत सारी, या प्रश्न के द्वारा, या व्याख्यान की कई, इनकी शिक्षण की कई विधियां होती है। तो आदर्शवादी इनमें से फेवर करते थे प्रश्न विधि, खेल विधि, सरल से जटिल विधि, सरल से जटिल की तरफ। नेक्स्ट है भाषण तथा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है आगमन तथा निगमन विधि। नेक्स्ट है वार्तालाप विधि, और एक और है तर्क विधि। तो हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है प्रश्न विधि। तो प्रश्न विधि कैसे हो कि बच्चों को प्रश्न पूछा जाए, जिससे क्या है, उनसे उत्तर पूछना, जिससे क्या है कि वो एक्टिव रहे। जो भी प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है उनको उत्तर वो उत्तर दे सकेंगे, तो वो एक तरह से उनका दिमाग का विकास होगा, इनकी वो एक्टिव रहेंगे। एक नेक्स्ट विधि है जिनका वो फेवर करते थे, वार्तालाप विधि। बच्चे क्या है, संप्रेषण करे, एक तरह से वार्तालाप करे, एक दूसरे से डिस्कस करे, किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करे।